जय माता जी दोस्तों। अष्टमी और नवमी के दिन बिना पंडित जी का हम स्वयं हवन किस तरीके से करें और हवन सामग्री क्या लगेगी और हम हवन में प्रसादी में क्या बना सकते हैं और हवन का जो पूजा पाठ है उसमें कौन सा मंत्र का जाप करेंगे, मैं सब चीज़ों का आपके साथ में बताने वाली हूँ। तो मेरी वीडियो में अंत तक बने रहे। तो सबसे पहले हमें जो पूजा सामग्री की दुकान होती है वहाँ जाकर हमें दुकान वाले से बोलना है कि हमें हवन का पूजा का सामान दे दीजिए और उसको साथ में यही बोलना है कि हवन हम स्वयं ही करने वाले हैं बिना पंडित जी का। हवन की पूजा सामग्री के लिए आपको जव लेने हैं, उपले जो कंडे होते हैं वो लेने हैं और साथ में लेना है हल्दी, कुमकुम, पंचमेवे लेने हैं जिसमें काजू, बादाम, छुहारे वगैरह रहेंगे। थोड़ा सा गूगल लेना है, पीली सरसों, तिल, सुपारी और कलावा लेना है, नारियल लेना है। ये सब सामग्री आपको दुकान से थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही लेनी है। हमारे घर में जो एक जगह रहेगी जहाँ पे आप सब लोग हवन करने के लिए बैठ सको, ऐसी जगह पे हवन करना है और आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सभी लोग हवन करने के लिए बैठ सकते हैं। सबसे पहले जगह पर थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे और जगह को पवित्र कर लेंगे। फिर वहाँ पर हम एक स्वास्तिक बनाएंगे, फिर हवन कुंड रखेंगे। अगर आपके पास में ऐसा वाला हवन कुंड नहीं है तो आप कोई बड़ा सा दिया या कोई कटोरा स्टील का रहेगा उसमें भी आप हवन कर सकते हो। फिर इसके चारों ओर इस तरीके से फूल लगा देंगे और तिलक लगाएंगे और साथ में यहाँ पर हम घी का दिया लगाएंगे। और जब हम हवन करते हैं तो उसमें आपको गाय के घी का ही प्रयोग करना है। गाय का घी बहुत ही पवित्र होता है जिससे कि हमारे घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है सारी ही चली जाती है। तो हमें गाय का घी ही प्रयोग में लेना है। सबसे पहले हवन कुंड के अंदर में इस तरीके से उपले रखेंगे, थोड़ी सी समाधि रखेंगे और इस तरीके से हमें रखना है। थोड़ा सा कपूर रखना है जिससे कि हमारी अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें करना है। दोस्तों, हवन करते वक्त सबसे पहले हमें गौरी गणेश का आह्वान करना है। गौरी गणेश का हम नाम लेंगे और उनको याद करेंगे। अगर आपको पूरे मंत्र आते हैं तो मंत्र का जाप करिए। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो ओम श्री गणेशाय, ओम श्री महागौरी नमः, इस तरीके से आप बोल सकते हो। और हम इसके अंदर में थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे जिससे कि हमारी हवन की अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाएगी। और घी डालते वक्त हमें स्वाहा करके बोलना है। हवन कुंड में हम 1 से लेके 11 या 21 या 51 आहुति दे सकते हैं और सभी के पीछे हमें स्वाहा बोलना है। अगर आपको मंत्र आते हैं तो मंत्र का जाप करिए, नहीं तो आप जैसे अभी नवरात्रि में हवन कर रहे हैं तो चामुंडा का मंत्र बोल सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस तरीके से मंत्र बोल सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो आप खाली जय माता दी, जय दुर्गे मैया ऐसा भी बोल सकते हो। साथ में हम धीरे धीरे करके जो भी हमारी हवन सामग्री है इसके अंदर में आहुति देते जाएंगे और साथ में हमारी जो मनोकामना है, हमारी जो इच्छाएं हैं वो हम भगवान को बोलेंगे। और हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कीजिए, ऐसा करके हम बोलेंगे। साथ में हमारे जो घर में जितने भी लोग हैं, आपके घर में सबको ही बोलना है कि सब लोग इसमें आहुति दे। और आहुति देते वक्त हमें जो हमारी 2 बीच की उंगलियां और अंगूठा है उसी से हवन सामग्री पकड़नी है, फिर हमें आहुति देनी है। इस तरीके से हम हवन में आहुति देंगे। और साथ में हम प्रसाद में खीर, पूरी, हलवा, अगर आपने प्रसाद नहीं बनाया है तो आप पतासा या जो चीनी मिश्री का भी भोग लगा सकते हो। भगवान को सभी भोग प्रिय होते हैं और इसी तरीके से हमें हवन करना चाहिए। और जैसे हम हवन करते हैं उससे हमारे घर का वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है और मन को शांति मिलती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें पंडित जी से ही हवन करवाना चाहिए। हम स्वयं हवन करेंगे तो हमें उतना ही लाभ मिलेगा जैसे कि हम पंडित जी से करवाते हैं। तो इसी तरीके से हमें हवन करना चाहिए। हवन करते समय आप एक नारियल लीजिए, उसके ऊपर चुंदड़ी लगा दीजिए और उसके ऊपर में कलावा से बांधकर ये वाला नारियल आप अपने मंदिर या तिजोरी में भी रख सकते हो। ऐसा करने से जो हमारे घर में पैसों की कमी नहीं होती है और धन धान्य बना रहता है।
तो हमें साल में जब नवरात्रि आती है तब हमें इस तरीके से हवन करना चाहिए। जब हमारा हवन संपन्न होता है तब हमें एक नारियल की आहुति देनी है। तो हम सबसे पहले नारियल फोड़ेंगे, फिर उसके थोड़े से पानी के छींटे जल में अर्पण करेंगे। इस तरीके से हमारा नारियल की आहुति हो जाएगी। तो हमें हमारा हवन ऐसे संपन्न करना चाहिए। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कोई कमी रह गई है और मेरे बताने में कोई चूक हुई है तो मुझे क्षमा करना। और मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स या फैमिली में से ज़रूर शेयर करना, ताकि किसी को भी ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन काम लगे। आपने वीडियो देखी, आपको थैंक यू।